हेलो दोस्तों, मैं कलंकी वासुदेव रामाचार अपने चैनल ग्रोथ ध्वज में आपका स्वागत करता हूं और आपका यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज हमारे सनातन पर एक ओर जहां धर्म जागृति धर्मोत्थान है, वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में फैल रहे इस पाखंड के द्वारा आज हमारा सनातन बार बार अपमानित भी हो रहा है। इसका कोई उपाय अगर है तो केवल ये कि जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कुछ भी नहीं जान पाएंगे। आज हमारे सनातन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से जो ज्ञान समाज को देना हमारे धर्म का मूल कर्म था, मूल उद्देश्य था, आज हमारे सनातनी इन क्रियाओं से कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। जहाँ तक हमारे सनातन का मान है, तो सनातन को बढ़ाने वाले ऋषि ही आज जो साधु हैं, संत हैं, जो वास्तविक मानवता से युक्त हैं, वो आज पीछे खड़े हैं। जो सतग्रंथ हैं, सच्ची बातें हैं, वो पीछे हैं। जो सच्चे साधु हैं, जो सच्चे मार्गदर्शक हैं, वो पीछे खड़े हैं। समाज के अगले भाग पर तो केवल पाखंड और पाखंडियों का बोलबाला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा सनातन बार बार घृणा और तिरस्कार का कारण बन रहा है। आज हमारे सनातन की कमियों के कारण ही हमारे जो सनातनी हैं, जिन्हें आज दलित कहा जाता है, शोषित कहा जाता है, वंचित कहा जाता है, आज वो दूसरे धर्म में अगर प्रवेश कर रहे हैं, अगर वो कन्वर्जन कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? एक और जहाँ हमारे यहाँ घर वापसी के नाम पर लोगों को जोड़ा जा रहा है, वहीं जातियों के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर हमारे सनातन को तोड़ा जा रहा है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन बातों को ध्यान में नहीं लेंगे तब तक हमारा जो सनातन का मूल उद्देश्य है, जो मूल कर्म है, उसे हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, आने वाले समय में हम कालगणना का जो मूल कर्म है वो हम समाज के सामने लाने की चेष्टा करेंगे। हम बार बार आपसे सनातन के उन रहस्यों का भी जिक्र करते हैं, जिन रहस्यों के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे सनातन का जो पाखंड है वो उजागर करना चाहते हैं। जैसे वाल्मीकि का रहस्य जगत में है ही नहीं। सबसे बड़ा पाखंड समाज में ये प्रदर्शित किया जाता है ग्रंथों के माध्यम से। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ग्रंथों के माध्यम से ये कहा जाता है, पुराणों में ये कहा जाता है, पुराण वाचने वालों के द्वारा ये कहा जाता है कि वाल्मीकि जो थे वो मरा मरा कह करके सिद्धि प्राप्त किए। जबकि सत्यता तो ये है कि अगर मरा मरा जब होते तो राम शब्द आता, और राम शब्द अगर आता तो जब उनके ऊपर प्रसन्नता होती, तो जब भी जिसने जिसको भी पूजा है, जिसको भी जपा है, ब्रह्मा जी को पूजा तो ब्रह्मा जी आए, शिव जी को पूजा शिव जी आए, तो अगर राम को जपा तो राम क्यों नहीं आए, सरस्वती क्यों आई? इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी जो मूल सत्य है वो हमारे समाज के सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता। जैसे एक चीज़ और देखी जाए तो भृगुवंश का कहीं कोई लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं, और अगर जिक्र भी आता है भृगुवंश में तो केवल किसका आता है? शुक्राचार्य का, वो भी किस तरह? दैत्य गुरु होने का। अगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो फिर भार्गव परशुराम उसी वंश में तो हैं, उसी भृगु के वंश में हैं। लेकिन भार्गव परशुराम के बाद उनके वंश का या उनके पहले उनके वंश का कोई चित्रण हमारे इतिहास में प्राप्त नहीं होता है। जैसे अहिल्या पत्थर बनी, रामचरितमानस के अनुकाल कहा जाता है, रामचरितमानस के अनुसार ये कहा जाता है कि अहिल्या भगवान राम के पांव का स्पर्श पाते ही नारी बन करके अपने पति लोक सिधारी गौतम नारी। तो अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का दुराचार हुआ होता
तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकती थीं, भगवान के चरण रज को प्राप्त करके मुक्ति पा सकती थीं, लेकिन पति को प्राप्त कर पाना ये भगवान के चरण रज में भी नहीं है कि पति उनको स्वीकार कर ले। क्योंकि अहिल्या के साथ अगर दुराचार होता तो गौतम श्राप दे करके उन्हें पत्थर क्यों बनाते, उन्हें भस्म कर सकते थे और उन्हें अन्न श्राप दे सकते थे, मार सकते थे, लेकिन आखिर उन्होंने पत्थर ही क्यों उन्हें बना दिया और पत्थर से मुक्त होने के लिए उन्होंने उपाय भी क्यों बता दिया और ये भी क्यों कह दिया अहिल्या से कि अहिल्या तुम मुझे अब उस समय प्राप्त हो जाओगी जब तुम्हें भगवान राम के पांव स्पर्श करेंगे। ये किसी दूसरे का वरदान नहीं था कि राम के चरण रज से अहिल्या तर जाएगी, ये तो स्वयं गौतम जी के द्वारा कहा हुआ वचन था। और इंद्र के द्वारा जो हुआ कृत्य है वो गौतम के साथ नहीं, गौतम पुत्री के साथ है, जिसका भी उल्लेख है। औरंगजेब ने यही बात इसी प्रश्न का जिक्र गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर से किया था कि बताओ तुम्हारे धर्म में अगर तुम अपने धर्म को जानते हो, तुम्हें अपने धर्म का पूर्ण बोध है, पूर्ण उसके व्यक्तित्व का बोध है, धर्म के पूर्ण आवरण के द्वारा जो धर्म हमारा रक्षित है उस आवरण का भी अगर तुम्हें बोध है तो तुम मुझे ये बताओ कि बकरी के मुख वाला वो ब्राह्मण कौन था। तेग बहादुर जी ने बताया था, उन्होंने निकाल करके उसकी समाधि से उसके शव को भी दिखाया था कि देखो ये बकरी का मुख है और ये मनुष्य की देह है। आखिर वो बकरी के पुत्र वाला ब्राह्मण कौन था ये भी एक रहस्य है। शिव ने अपने पुत्र का शीश काटा, ये तो जगत विदित है। हाथी का शीश रखा गया, ये भी जगत विदित है। गणेश के रूप में उनकी पूजा है, ये भी जगत विदित है। लेकिन आखिर वो कटा हुआ सिर कहाँ गया, ये भी एक रहस्य है। और उस रहस्य से भी जब तक पर्दा नहीं उठेगा तब तक हमारे सनातन के ये जो मूल रहस्य है ना, इन रहस्यों से जब तक पर्दा नहीं उठेगा तब तक हमारे सनातन का जो उद्धार है वो होने वाला नहीं। इसलिए मेरे प्यारे सनातनियों, वीडियो को देखने वाले बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी से मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, सनातन के चरमोत्कर्ष में अगर सनातन की जागृति आप लोगों के हृदय में है, सनातन का मान अगर आप लोगों के हृदय में है, तो फिर आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सनातन है क्या, सनातन को प्रारंभ किसने किया है, सनातन की जड़ कहाँ से है। तो सनातन की जड़ स्वयं नारायण है। विदेशी वैज्ञानिकों ने तो सिद्ध कर दिया कि हम लोग बंदर की संतान हैं, ठीक है वो होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोगों को पहले से वेद विधि के द्वारा, पुराणों के द्वारा ये ज्ञात है कि हम लोग ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हैं, ब्रह्मा की संततियों में हैं हम और ऋषियों की संतानें हैं हम बंदर की संतानें नहीं हैं। और हमारे ऋषियों ने ऐसे ऐसे यान, अस्त्र शस्त्र मंत्रों के द्वारा सिद्ध किए। आज तो लोग विज्ञान में अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी हमारे विज्ञान के उस समय के विज्ञान के सामने वो सब फीके हैं, सब ओछे। प्रजापति कर्दम के द्वारा एक विमान बनाया गया था जो उस समय सौर चलित था, कोई ईंधन की जरूरत नहीं थी उसमें रह करके उन्होंने देवहूति के साथ कई वर्षों तक विहार किया था। आज तक कोई ऐसा विमान बना जो बिना ईंधन के हो। पुष्पक नाम के विमान का भी जिक्र आता है। तब के विज्ञान में और आज के विज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। पहले के विज्ञान को आज का विज्ञान नहीं पा सकता। हमारे संस्कारों में यज्ञोपवीत से लेके, नामकरण से लेके, कर्णवेद से लेके जो 16 संस्कार पाए जाते हैं, उन सभी 16 संस्कारों में हमारा प्राचीन विज्ञान समाहित है, जो देह को, चरित्र को, जीवन को सुंदर बनाते हैं और स्वच्छ बनाते हैं। आज उन संस्कारों का लोप हो जाने के कारण ही हमारा सनातन पतित है। एक और जहाँ सनातन के नाम पर
नवरात्र माता भगवती की पूजा होगी। और अगर आप कहते हैं कि हम ब्रह्म तत्व के बोध को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर जब पानी बरसता है तो सबके लिए बरसता है, तो फिर तुम सबके लिए क्यों नहीं हो? तुम्हारा मठ, तुम्हारा संप्रदाय अलग क्यों? तुम संपूर्ण मानवता के लिए क्यों नहीं जीते? आगे और भी बातें होती रहेंगी और विज्ञान की चर्चाएं होती रहेंगी। मैं तो यही कहूँगा, आप लोग जागें, सत्य को पहचानें और आगे बढ़ें। अगले वीडियो में इसके आगे भी चर्चाएं होंगी। मैं सनातन के हर सत्य को आपके सामने लाने की चेष्टा करूँगा। हरि ओम तत्सत। सत्यं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि।